मेन मुद्दा ये है कि पेपर लीक है या चीटिंग है। तो पहली बात तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये पेपर लीक का मामला नहीं है, यह चीटिंग का मामला है। ये पेपर लीक का मामला कब निर्धारित होगा? जब एसआईटी की रिपोर्ट में पता लगेगा कि इसके अंदर मास लेवल पर पहुंचा है या नहीं। कि अगर उसने 4 पेपर दिए हैं, 3 पेपर दिए हैं, तो 3 पेपर में जो क्वेश्चन है वो उसने सेट नंबर नहीं दिया। ये एक स्टूडेंट के पास ना जा करके ये 5, 10 या 50 बच्चों के पास पहुंचता है, तो इसका स्वरूप जो है पेपर लीक वाला हो जाएगा। ठीक है। और अगर ये व्यक्ति मतलब एसआईटी की रिपोर्ट में, क्योंकि एसआईटी निष्पक्ष जांच करती है, अगर उस रिपोर्ट में ये चीज निकल करके आए कि हाँ ये व्यक्ति, एक ही व्यक्ति इसके अंदर इन्वॉल्व है, स्टूडेंट, सोल्वर हो सकता है वो कोई भी हो, चाहे उसकी बहन हो, बहन के माध्यम से गया, प्रोफेसर के माध्यम से वो सोल्व हो करके आया, तो आंसर किसके पास आ रहा है? एक व्यक्ति के पास आ रहा है, तो वो चीटिंग है। अगर वही आंसर वो 50 या 100 बच्चों के पास आता है तो वो लीक। जो आंदोलन में ये चल रहा है कि सरकार ने कराया है, अगर सरकार को इन्वॉल्व करना है कि मुझे पेपर लीक करना ही है, ठीक है ना, तो ये पेपर जो है वो 11:30 पे बाहर ना आता। अच्छा, कब आता? ये 2 दिन पहले आ जाता। अगर सरकार का इन्वॉल्वमेंट होता तो। और दूसरी चीज, सरकार का इन्वॉल्वमेंट होता तो ये चीज बाहर भी ना आती कि किसका पेपर हुआ है या नहीं हुआ है, किसी भी सरकार में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाजपा सरकार ही है, चाहे कांग्रेस सरकार हो, ये चीजें कांग्रेस सरकार में आई थी और एक्शन कांग्रेस सरकार ने भी लिए थे। अच्छा, भाजपा की सरकार है तो भाजपा की सरकार में भी एक्शन लिए जा रहे हैं। तो कोई भी सरकार है वो नहीं चाहेगी कि उसके ऊपर किसी प्रकार का कलंक लगे। हालांकि हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हों जिनका पेपर अच्छा ना हुआ हो, वो भी अपेक्षा करते होंगे कि यार अगर हम अगली बार मौका मिले तो हम बेहतर कर सकें, तो वो भी हो सकता है कि वो री एग्जाम के लिए के पक्ष में हो। हाँ, मैं वही जानना पर जिस तरीके से जो अभी तथ्य हैं, जो भी तथ्य हैं, उन तथ्यों के आधार पर देखा जाए तो इसके अंदर जो है री एग्जाम की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही। तो मेरा यही कहना है कि बच्चे जो है उनका फोकस जो है अपनी तैयारी पे हो, ठीक है ना, दूसरे एग्जाम या कोई भी हो, अपनी निरंतरता उसमें बनाए रहे, क्योंकि बच्चों के पास जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह समय। अगर समय बर्बाद हो गया तो एज निकल जाएगी, कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। इसलिए किसी फालतू चीजों में ना पड़ो, अपनी तैयारी पे फोकस रखो, ठीक है। आगे आगे जैसे चीजें होंगी सबके सामने होंगी। यूके पेपर लीक का मामला और ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है और ये आंदोलन और ज्यादा उग्र होता जा रहा है। आपने देखा देहरादून में जो ये आंदोलन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां पर मौजूद हैं और आंदोलन कर रहे हैं। यूके पेपर जो लीक हुआ है, ये जो मामला है उसका री एग्जाम कराने के लिए और सीबीआई जांच कराने के लिए यहाँ पर आंदोलन चल रहा है। लेकिन वास्तव में पेपर लीक क्या होता है और कब होता है, ये जानने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अविनाश त्यागी जी, जो कोदंड आईएएस के फाउंडर हैं और ये सिविल सर्विसेज की तैयारी कराते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इनके अंडर पढ़ते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे हो स्टेट पीसीएस, सबकी तैयारी अविनाश त्यागी जी कराते हैं। तो आज हम इनसे इनको जानने के लिए बुलाया है हमने कि पेपर लीक का पूरा मामला क्या है, पेपर लीक क्या होता है। तो सर, आपका स्वागत है द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जो ये पूरा मामला अभी चल रहा है, यूके जब पेपर लीक का मामला ये सामने आया है, जो ये आंदोलन चल रहा है, वास्तव में पेपर लीक होता क्या है, पहले आप ये समझाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले अगर हम इसको राजनीति से हट करके बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर 2 चीजें हैं जी। एक है पेपर लीक और दूसरा पर्सनल चीटिंग, ठीक है। पेपर लीक जो होता है वो मास लेवल पे होता है जी। मास लेवल पे इन द सेंस कैसे होगा? मान लीजिए कोई व्यक्ति है जी, उसने जहाँ पर पेपर बन रहे हैं जी, प्रिंटिंग वहां से वो पेपर लिया जी, और लेने के बाद जो है उसने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जो उनके पास जो कैंडिडेट है उनको, जो जिनसे उन्होंने पैसे लिया, जो भी किया, उनको वो दे दिया। ये तो हो गया मास जी, ठीक है। ऐसा पहले भी हुआ है, उत्तराखंड के अंदर पहले भी हुआ है, जो प्रिंटिंग प्रेस में से वो पेपर लेकर के आए और उसके बाद जो है वो बच्चों तक पहुंचा, उनको सोल्व किया और सोल्व करने के बाद वो बच्चे एग्जाम देने के लिए गए। अच्छा, ये इससे पहले भी हमेशा से होता आया है? हमेशा से कहना तो सही नहीं होगा,
पर हाँ ये है कि कुछ बड़े एग्जाम है, बड़े एग्जाम्स में कुछ अच्छे एग्जाम होते हैं वनडे एग्जाम में जी, क्योंकि ये चीज पॉसिबल जो है वो पीसीएस में या यूपीएससी में पॉसिबल नहीं है। ओके, ठीक है, ये जो ज्यादातर होता है ये वनडे एग्जाम में होता है। ठीक है। जैसे अभी ये यूके ट्रिपल एससी का जैसे पेपर यूके हुआ ट्रिपल एससी है, ये हम्म। यूके ट्रिपल एससी वनडे एग्जाम कंडक्ट कराता है, जी, तो यहाँ पर इसके चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। ठीक है। पर अभी क्या है कि जिस तरीके से चीजें कानून के दायरे में आई हैं उस पर बहुत हद तक अंकुश लगा है। जी, अभी पीछे जो यूके ट्रिपल एससी का जो केस हुआ था वहाँ पर बहुत सारे व्यक्तियों को पकड़ा गया था जो पेपर लखनऊ से या इधर उधर से लेकर के आ रहे थे। कुछ मामला एक यूके पीएससी का भी हुआ था जिसमें चतुर्वेदी जी कोई थे, वो आयोग के थे, वो भी पेपर लीक करा करके वो ये सारा मामला था। और जो चतुर्वेदी जी ने जो पेपर लीक करवाया था या जो हुआ था, अब ये नहीं पता उन्होंने कराया था नहीं किया था, जो पुलिस की रिपोर्ट है मैं उसके आधार पर कह रहा हूँ, तो वो भी वनडे एग्जाम ही था। ठीक है। तो मतलब वनडे एग्जाम्स में पेपर लीक होना पॉसिबल है? पॉसिबल है, ठीक है। ठीक है। होने को तो वो यूपीएससी में हो सकता है पर उसको सोल्व करेगा कौन? हाँ, बिल्कुल। उनका स्तर अलग है ना, फिर मेंस भी देना है तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी इतनी नहीं है। ये सॉफ्ट टारगेट है इसलिए यहाँ पर कर सकते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि जैसे मान लीजिए पेपर यहाँ पर अभी मुद्दा ये है कि ये पेपर लीक का मामला है या नहीं है, है ना। तो अगर पेपर लीक का मामला है तो उसके आधार पर अगर हम देखते हैं जो अभी जांच चल रही है तो यहाँ पर उसको देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ इस मैटर में पेपर लीक नहीं हुआ है क्योंकि आंदोलन तो इसी बात पे चल रहा है ना कि देखिए- पेपर लीक हुआ देखिए, है। आंदोलन जो होता है वो किसी न किसी व्यक्तिगत स्वार्थ या राजनीतिक चेतना के उसके कारण भी हो सकता है, स्वार्थ के कारण भी हो सकता है। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, राजनीति पे मुझे कोई चर्चा करनी ही नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि ये पेपर लीक है या चीटिंग है। अब चीटिंग का स्वरूप क्या है? अब मान लीजिए कोई बच्चा एग्जामिनेशन हॉल के अंदर गया, अब क्या तो वो वहाँ पर जो टीचर है उनसे चीज़ें पूछ लेगा, अगर वो परिचित है वो भी चीटिंग है। दूसरे बच्चे से चीज़ें पूछ ली वो भी चीटिंग है। अगर उसके पास कुछ ऐसे संसाधन हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिसके माध्यम से वो 1 to 1 कनेक्ट हो जाए, चाहे वो आपका सेंटर के अंदर या सेंटर से बाहर, तो वो चीटिंग के दायरे में। अगर यही पेपर मास लेवल पर पहुंचता है तो वो पेपर लीक है। पेपर लीक है। तो जो ये मामला अभी सामने आया है, जो ये खालिद को गिरफ्तार किया गया है, जो पूरा ये चैट वायरल हो रहे हैं, स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं, तो इस मामले को आप कैसे देखते हैं? ये पेपर लीक का मामला है या चीटिंग का मामला है? इस मामले को अभी तक, ठीक है, वो तो आगे जो है एसआईटी की जांच जो है उसमें पता लगेगा कितने लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे, उनकी संख्या क्या थी, ठीक है ना। उसके आधार पर किन किन लोगों के पास पहुंचा है पेपर, कौन लोग इसको सॉल्व कर पा रहे हैं, तो एक पूरा उनका नेक्सिस है। अगर वो वहां पर सम्मिलित है तो इसका मतलब पेपर लीक है। अगर ये चीज वहां पर नहीं है तो मुझे लगता है कि पूरी तरीके से एक चीटिंग का मामला है। चीटिंग का मामला है। कैसे आप इसको डिस्क्राइब करेंगे कि ये चीटिंग का मामला है? चीटिंग का मामला मैंने अभी आपको बताया ना कि अगर मैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर गया, हाँ, खालिद का एग्जांपल आप लेके बता सकते हैं। अगर मैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर गया और मुझे वहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं वो नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा शायद उसमें 3-4-5 पेज, 3 पेपर थे और 3 पेपर में कितने क्वेश्चन होंगे? ज्यादा 10-15 क्वेश्चन होंगे। 10-15 क्वेश्चन होंगे और 10-15 क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है सिलेक्शन करवाने में और ना करवाने में, जहां पर एक एक क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब उसने 3 पेपर निकाले, ठीक है, उसने अपनी बहन को भेजे जी, ठीक है। अब क्या वो, अगर उसके पास संसाधन नहीं होते, अगर उसके पास मोबाइल या कोई गैजेट नहीं होता, तो वो 15 क्वेश्चन क्या तो वो अपने साथ वाले कलीग से पूछ सकता था? हाँ, बिल्कुल। या जो वहां पर टीचर की जो ड्यूटी लगती है उनसे पूछ सकता था। तो जो उसको नहीं आता है, अगर उसको कहीं से उसका आंसर सही मिल रहा है, वो चीटिंग है। तो ये पेपर लीक का मामला नहीं है। पेपर लीक का मामला तो बाद में पता लगेगा। ये तो एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर है कि उसके अंदर कितने लोग इन्वॉल्व हैं। जैसे एक चीज होती है ना, अगर आप आईपीसी, अब तो बीएनएस हो गया, अगर आप उसमें देखते हैं कि चोरी क्या है, डकैती क्या है ना, स्वरूप तो अलग है। जितने लोग उसके अंदर जुड़ते चले जाएंगे उसका स्वरूप बदलता चला जाएगा और उसके आधार पर ही उसका सजा निर्धारित होती है, ठीक है। तो इसी आधार पर अगर एसआईटी की रिपोर्ट में ये सारी चीजें शामिल हो जाती हैं कि इसके अंदर जो है 2 या 3 से अधिक लोग शामिल हैं, ठीक है ना, और ये पेपर जो है एक व्यक्ति के पास ना जा करके, मतलब स्टूडेंट के पास, ये एक स्टूडेंट के पास ना जा करके ये 5, 10 या 50 बच्चों के पास पहुंचता है, तो इसका स्वरूप जो है पेपर लीक वाला हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये व्यक्ति, मतलब एसआईटी की रिपोर्ट में
क्योंकि एसआईटी निष्पक्ष जांच करती है, अगर उस रिपोर्ट में ये चीज़ निकल करके आए कि हाँ ये व्यक्ति, एक ही व्यक्ति इसके अंदर इन्वॉल्व है, स्टूडेंट, सोल्वर हो सकता है वो कोई भी हो, चाहे उसकी बहन हो, बहन के माध्यम से गया, प्रोफेसर के माध्यम से वो सोल्व हो करके आया, तो आंसर किसके पास आ रहा है? एक व्यक्ति के पास आ रहा है, तो वो चीटिंग है। अगर वही आंसर वो 50 या 100 बच्चों के पास जाता है तो वो लीक है। तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये भी खालिद ने अपने बयान में बताया है कि वो जो आंसर्स आए हैं वो उसका पेपर में यूज भी नहीं कर पाए। देखिए, वो यूज करे या ना करे, ठीक है, ये मैटर नहीं करता। ठीक है, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि उसने जो ये स्टेप उठाया है ये चीटिंग है, ये गलत है, उसने गलत इंटेंशन से किया है ना। तो जहां पेपर की सूचिता या उसकी पारदर्शिता को मतलब प्रभावित कर रहा है, तो वहां पर ये मेरा सवाल ये है, क्या ऐसा हो सकता है, मान लीजिए अभी तो वो नहीं जा पाया दोबारा क्योंकि वॉशरूम के बहाने वो फोन लेकर आंसर कॉपी करने वाला था, अगर वो ऐसा कर लेता तो जो आंसर वहाँ उसके पास आते तो वो बाकी सबको अगर वो सब चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती तब भी पेपर लीक का मामला था। वो एक कमरे से बाहर नहीं निकली, ठीक है ना, उसने उसका सोर्स नहीं बताया, समझ रहे हो ना। अब आप, मैं यहाँ पर सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। अब जैसे मान लीजिए आयोग ने पेपर सेट किया, पेपर सेट करने के बाद उनकी जो गुप्त संस्थाएं हैं, जो प्रिंटिंग प्रेस है, वो पेपर वहां पर गया छपने के लिए, ठीक है। अब कोई व्यक्ति, किसी के लिंक निकल जाते हैं, ठीक है, वो वहां से पेपर लेकर के आ रहा है, तो पेपर लीक। ठीक, तो ऐसा होता है कि प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लेके आया जा सकता है? पहले था। अच्छा, पहले हुआ है, मैं उसी आधार पे बता रहा हूँ। मुझे कोई व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, पर जो चीजें मैं देख रहा हूँ मैं उसके आधार पे बता रहा हूँ। अब पेपर जो है वहां से आ रहा है, अब जो व्यक्ति पेपर देगा तो जाहिर सी बात है वो एक बहुत अच्छा अमाउंट उससे लेगा। बिल्कुल, ठीक है ना, फ्री में तो कोई चीज मिलती नहीं। क्योंकि एक ऑडियो और वायरल हो रही है कि 15 लाख रुपए जी, अब मान लो 15 लाख ही है, ठीक है। अब वो पेपर मिला उसको, उसका अच्छा एक अमाउंट है, उस अमाउंट के बाद उसको क्या करना है, पर बच्चा उसको बांटना है। अब पहले तो वो अपनी भी इनकम निकालेगा, जो उसको वहां पर देना है वो भी निकालेगा। वो कहां से जाएगी? वो बच्चों से जाएगी, ठीक है ना। तो उसमें जितने ज्यादा बच्चे हो जाएंगे तो एक वो संगठित, उसको बोलेंगे संगठित गिरोह। ठीक है, ठीक है, ये हो गया प्योर तरीके से पेपर लीक। ठीक है, सोल्वर भी उनका होता है, सारी चीजें होता है, जो भी होता है वो उनका होता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि यहां पर एक व्यक्ति है, उसके पास एक पेपर है। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाओगे तो आपको पता लगेगा कि जो पेपर है वो 4 सेट में आते हैं। हाँ जी, ए सेट, बी सेट, सी और डी। क्वेश्चन सेम होते हैं, बस उनका क्रम बदल जाता है। हाँ, ठीक है ना, ताकि मान लीजिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ, आप मेरे बराबर में बैठे हैं, ना हो सके। मैं यहाँ पर बैठा है, मैंने कहा भाई अब इतना समय तो मिलता नहीं है। अब मैं आपसे कहूँ कि ए का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है। अब एक जो नंबर पे क्वेश्चन मेरा है वो आपके उसमें जरूरी नहीं वो हो। हाँ, वो हो सकता है दूसरे नंबर पे हो, तो वहां पर वो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है जो सेट निकला होगा उसकी फ्रंट पेज तो कॉपी बाहर आई नहीं। हाँ जी, भाई फ्रंट पेपर पे फ्रंट जो पेज है उस पे कोड लिखा रहता है ABCD। ये जो पेपर हमने देखे हैं वायरल जो आए हैं उसके अंदर फ्रंट पेज तो है नहीं, अंदर के 3 पेज है। अंदर के 3 पेज है। अब ये नहीं पता कि ये पेज जो है वो ए सेट के का हैं, बी या के कौन हैं, से 3 के है ना। तो यानी कि पर्टिकुलर ये चीज जो है वो एक ही व्यक्ति के लिए है। हाँ, ठीक समझ रहे हो ना। अगर उसके अंदर पहला सेट होता तो ए है, तो उस क्लास के अंदर अगर 10 में से 4 बच्चों के पास ए सेट है तो वो सभी के लिए होता, तो यहाँ पर तो पता ही नहीं है। हाँ, यहाँ तो पता नहीं है, ये तो सिर्फ एक बंदे के लिए हो गया। पॉइंट है ना। तो ये पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए है, पर्टिकुलर एक व्यक्ति के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो उसको आते नहीं है, उसने अपने जो सोर्सेज हैं उसके माध्यम से उसको सोल्व करने का प्रयास किया, यानी कि उसके आंसर लेने का प्रयास किया कि वो पास हो जाए। हाँ, तो मेरी नजरों में जो है फिलहाल ये चीटिंग का मामला बनता है। ठीक है, हालांकि इस पर जो धाराएं लगेगी या जो भी चीज लगेगी वो नकल
विरोधी कानून वाली लगेगी अकॉर्डिंगली जो उसके अंदर संलिप्त है, चाहे वो उसकी बहन हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है, जो भी सामने हाँ, आता है। और पेपर लीक होगा तो वहां पर जो सेट भी जाएगा, हाँ, वहां पर जो है आपका एक सेट नहीं होगा, वहां पर चारों चारों सेट सेट होंगे, जाएंगे। ठीक है ना, चारों सेट जाएंगे। चारों सेट के माध्यम से अब आप खुद दे सकते हैं कि उसके लिए पूरा का पूरा एक सिंडिकेट बनाना पड़ेगा, बिल्कुल कमेटी बिठानी पड़ेगी, ठीक है ना, वो सारी चीजें। सर ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए 11 बजे पेपर शुरू हुआ और 11:30 करीब 11:35 के करीब वो पेपर आउट होता है, वायरल होता है, स्क्रीनशॉट आते हैं, तो ये भी लगाया जा सकता है कि पहले से ये चीज़ें पता थी, या अगर बाद में हुआ है, बाद में वायरल हुआ है, तब जैसे बताया जा रहा है कि बाद में हुआ है तो तब भी पेपर लीक की श्रेणी में आ रहा है। नहीं, देखिए, पहला पेपर का जो लीक होने वाला मामला है वो तो हमने क्लियर कर दिया है, हाँ जी, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर दूसरी चीज में, ठीक है, तो ये चीज जो है पूरी तरीके से सुनियोजित है। अच्छा, सुनियोजित क्यों है? जैसे मैं इनके स्टेटमेंट देख रहा हूँ, प्रिंट मीडिया देख रहा हूँ, या जो भी चीजें देख रहा हूँ, तो उस व्यक्ति ने जो है 4 जगह से फॉर्म भरे हैं, हाँ, 4 अलग जगह अलग से नंबर फॉर्म से भरे भरे हैं, हैं। हाँ जी, उसको जहां पर भी कंफर्ट जोन उसको लगेगा कि यहाँ पर मैं कर सकता हूँ, हाँ, क्योंकि तो उसने उसका चयन वहां पर किया। घर के पास था वो हाँ, सेंटर, वो चाहे कहीं पर भी हो, जहां पर उसको लगेगा, हो सकता है कि मेरे घर के पास कोई सेंटर है और वहां पर सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, तो उसने देखा कि कहां पर मैं अपनी योजनाओं को कर सकता हूँ, एक चीज। दूसरी चीज, पेपर होने से पहले उसने अपनी बहन को बता दिया था, हाँ, एक रात पहले बता दिया था कि ऐसे ऐसे होगा तुझे यहाँ पर, हाँ, उसको पूरे तरीके से निर्देशित कर दिया था, हाँ, कि ये बताना है कि मेरी बहन का पेपर है और जो भी जाके है। आंसर ले लेना मतलब है। वो सारी चीजें हुई, ऐसे ही वहां पर हुआ, ठीक है। जिन प्रोफेसर के पास गया, जब उन्होंने पहले से पता था, जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर नहीं, उनको भ्रम में रखा गया। अच्छा, भाई पेपर है, कोई मान लीजिए मेरा पेपर है, मैं पेपर दे करके आया, उस पेपर की वैल्यू कब तक है? वो 3 घंटे के अंदर तक की वैल्यू है, हाँ, उसके बाद उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है ना। पेपर एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आकर के उसकी वैल्यू ही नहीं है। उसके बाद हम सोचते हैं कि उसको मिलान करें, तो मिलान करने के लिए हम किसी को भी पकड़ सकते हैं, समझो ना। अब जो प्रोफेसर है, मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं, उनके क्या संबंध है क्या नहीं, मुझे जहां तक वो है कि उस लेडीज को इतना नहीं पता होगा। अच्छा, ठीक है ना, उनके पास तो सिर्फ नॉर्मल पेपर गए होंगे कि इसको सोल्व कर दो। अब पेपर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर सोल्व करना कानूनी अपराध, हाँ, वो पेपर बाहर आ जाए, किसी से सोल्व करवा लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो जहां पर मुझे लगता है कि फिर बाद में उसने, जब उसको लगा कि हाँ यहाँ पर समस्या है, ये नेगेटिव है, तब उसने जो है ये चीजें की, तो यानी कि उसका जो पक्ष था वो सकारात्मक था, ना कि नकारात्मक। अच्छा, तो उनका इंटेंशन सही था, हाँ, जो प्रोफेसर था। अगर प्रोफेसर का इंटेंशन गलत होता तो वो क्यों उसको आगे फॉरवर्ड करती? ठीक है ना, ठीक है। तो सर जो आंदोलन चल रहा है वहाँ पर ये बोला जा रहा है कि सरकार के खिलाफ बोला जा रहा है कि सरकार ने पेपर लीक कराया है या जो भी है, तो सरकार का क्या रोल होता है पेपर लीक कराने में? पहली चीज तो ये बहुत मजाक वाली बात है, ठीक है। कोई भी किसी भी राज्य में, ऐसा नहीं कि उत्तराखंड के अंदर ये सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है, राजस्थान में भी बहुत बड़े पैमाने पर ये सारी चीजें होती हैं, यूपी में भी होती हैं, सारी जगह होती हैं। पहली चीज तो ये है, जहां तक सिस्टम है, सरकार का इसमें कोई रोल नहीं होता, ना सरकार से कोई मतलब, कोई रोल नहीं होता है, कोई रोल नहीं होता, ठीक है ना। ये संगठित गिरोह है, जो चीजें हैं और जो करते हैं वो सारी चीजें। आप एक चीज मुझे बताओ, सरकार जो है वो पूरे प्रदेश की जो है क्या है, सबसे सुप्रीम पावर है, वो चाहे कुछ भी कर सकती है, कर सकती है। अगर सरकार को इन्वॉल्व करना है कि मुझे पेपर लीक करना ही है, ठीक है ना, तो ये पेपर जो है वो 11:30 पे बाहर ना आता। अच्छा, कब आता? ये 2 दिन पहले आ जाता, अगर सरकार का इन्वॉल्वमेंट होता तो। और दूसरी चीज, सरकार का इन्वॉल्वमेंट होता तो ये चीज बाहर भी ना आती कि किसका पेपर हुआ है या नहीं हुआ है, ये तो कॉन्फिडेंशियल रहता, ठीक है ना। तो सरकार का कभी भी, किसी भी सरकार में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाजपा सरकार ही है, चाहे कांग्रेस सरकार हो, ये चीजें कांग्रेस सरकार में आई थी और एक्शन कांग्रेस सरकार ने भी लिए थे। अच्छा,
भाजपा की सरकार है तो भाजपा की सरकार में भी एक्शन लिए जा रहे हैं। तो कोई भी सरकार है वो नहीं चाहेगी कि उसके ऊपर किसी प्रकार का कलंक लगे। और दूसरी चीज जो है, जो सरकार है वो जितनी ज्यादा डिपेंड यूथ पे रहती है, ठीक है ना, जितना सपोर्ट वो मतलब यूथ का चाहती है उतना वो किसी का नहीं चाहती। और वो यूथ के साथ ऐसा हो वो नहीं करेगी, वो नहीं करेगी। और अगर सरकार इन्वॉल्व हो ही जाए तो फिर तो किसी को भी नहीं पता नहीं चलेगा, किसी को पता ही नहीं लगेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ। सही बात है। लेकिन जो अभी ये जो आंदोलन में ये चल रहा है कि सरकार का ये सरकार ने कराया है और गद्दी छोड़ो के नारे लग रहे हैं, ये विशुद्ध रूप से ये राजनीतिक चीजें हैं, ठीक है। ये पक्ष विपक्ष का है। और कमाल की बात ये है कि कोई भी हो, ठीक है, सबको मुद्दा चाहिए। अगर यहाँ पर कांग्रेस सरकार होती तो भाजपा वाले भी मतलब इसको इस तरीके से लेकर के चलते, ठीक है ना। तो उसमें चीज़ें में हमें पढ़ना नहीं है ना, उससे हमें कोई मतलब, हमें मतलब है स्टूडेंट से, चीज़ों से, ठीक है ना, कि सही चीज़ें, सही मैसेज, उसका विश्लेषण सही बच्चों तक पहुँचे, ठीक है। हालांकि हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हों जिनका पेपर अच्छा ना हुआ हो, वो भी अपेक्षा करते होंगे कि यार अगर हम अगली बार मौका मिले तो हम बेहतर कर सकें, तो वो भी हो सकता है कि वो री एग्जाम के लिए के पक्ष में हो। हाँ, मैं वही जानना पर जिस तरीके से जो अभी तथ्य हैं, जो भी तथ्य हैं, उन तथ्यों के आधार पर देखा जाए तो इसके अंदर जो है री एग्जाम की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। लेकिन जो बोला जा रहा है, जो मांग उठ रही है वहां से कि री एग्जाम होने चाहिए और सीबीआई की जांच होनी चाहिए, तो वो कहाँ तक सही है? इससे पहले भी बहुत, ये तो चलो नकल का मामला है, चीटिंग का मामला है, ये चीटिंग का मामला है। इससे पहले पेपर लीक हुए हैं, ठीक है ना, तो उस समय सीबीआई जांच क्यों नहीं हुई? उससे पहले सीबीआई ऐसी चीज तो नहीं है, छोटी मोटी संस्था तो नहीं है, ठीक है ना। तो आपको सरकारी तंत्र पर विश्वास रखना चाहिए, ठीक है। एसआईटी भी अपने आप में बहुत एक अच्छी संस्था है जो पूरी तरीके से समर्पित है, ठीक है। जो चीजें होंगी, अब सरकार के ऊपर जो विपक्ष का प्रेशर भी है तो वो तुरंत कार्रवाई होगी। सीबीआई में क्या है कि सीबीआई एक लंबी प्रक्रिया है, ठीक है ना। पहले सीबीआई को ये चीजें देना है, उसकी एक प्रक्रिया है कि मुख्यमंत्री जो है वो सीबीआई को ये चार्ज देंगे लंबी, फिर उसके बाद जो है सीबीआई के पास संसाधन जितने भी हैं, ठीक है, उसके आधार पर वो काम करेगी। ये एक प्रक्रिया जो है लगभग 2-3 साल तक चलेगी। उससे क्या होगा कि बच्चों का भविष्य खराब होगा। दूसरी चीज, इस बीच में कोई और एग्जाम आ गया, वो बच्चे उस दूसरे एग्जाम में अपीयर हो गए, तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रही। सही बात। बच्चों को क्या चाहिए? तो इसमें नुकसान किसका? बच्चों का नुकसान, या जो फिर ये मांग कर रहे हैं जो लोग, जो राजनीतिक दलों से भी आ रहे हैं सामने, उनका नुकसान है या बच्चों का नुकसान है? किस चीज में? अगर सीबीआई जांच हो जाती है और 2-3 साल का टाइम चला जाता है। सीबीआई जांच में बच्चों का नुकसान कहां तक है वो सीमित दायरा है। उन्होंने एग्जाम कौन सा दिया? पटवारी का दिया, ये सीबीआई में चला गया 2-3 साल। अब जो बच्चे सीरियस कैंडिडेट हैं वो इसके लिए नहीं रुकेंगे, उनको तो इस समय टारगेट क्या है कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। उसके बाद कोई दूसरा एग्जाम आएगा, वो वहां पर जाएंगे, वहां पर अपीयर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज भ्रमित करने वाली हैं, होच पोच करने वाली चीजें हैं। पर सीधा सिंपल सी चीज ये है, अगर हम इसका पूरा क्रश निकालें, जो अब तक जितने भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, सरकारी तंत्र के माध्यम से बता रहा हूँ मैं, और गैर सरकारी तंत्र मतलब जो आम चीजों में है। तो पहली बात तो जहां तक मैं समझता हूँ कि ये पेपर लीक का मामला नहीं है, ठीक है, ये चीटिंग का मामला है। ये पेपर लीक का मामला कब निर्धारित होगा? जब एसआईटी की रिपोर्ट में पता लगेगा कि इसके अंदर मास लेवल पर पहुंचा है या नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर उसका भी मैंने आपको एक चीज बता दिया था ब्रीफ में, कि अगर उसने 4 पेपर दिए हैं, 3 पेपर दिए हैं, तो 3 पेपर में जो क्वेश्चन है वो उसने सेट नंबर नहीं दिया। अगर सेट नंबर निकलता है कि ए सेट, बी सेट, सी सेट, तो यानी कि भले ही वो 4 बच्चों के पास गया हो या ना भी गया हो, पर वो बाहर तो पहुंचे ना, बाहर पहुंचे तो जैसी बात है वो किसी ना किसी बच्चों के पास पहुंचोगे, तब वहां पर संगठित हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? सर, मैं एक सवाल और आपसे ये जानना चाहूंगी, जो फिलहाल अभी ये वायरल हो रही है चीजें, वो सिर्फ चैट वायरल हो रही है
और अभी तक कोई प्रूफ सामने नहीं आया है। जो आंदोलन कर रहे हैं वो भी, और जो राजनीतिक दल इसमें इन्वॉल्व हैं बच्चों के साथ, उनके पास भी ऐसा कुछ सबूत शायद नहीं आया जब तक हम लोग बात कर रहे हैं। आपके संज्ञान में कोई सबूत आया है इसके अलावा, चैट्स के अलावा, जिससे ये साबित हो सके कि ये चीटिंग का मामला नहीं है, पेपर लीक का मामला है? नहीं, देखो मैंने आपको क्या बताया, कुछ पैरामीटर्स हैं। जब हम उन पैरामीटर्स को देखते हैं तो पेपर लीक का मामला अलग बनता है, और जो अभी फिलहाल जो पैरामीटर निकल कर के आ रहे हैं वो चीटिंग का मामला देखने में आता है। ठीक है ना। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली सिनेरियो क्या है। फिलहाल इतना है कि अभी जो समय है, अभी निरंतर एग्जाम होंगे, तो मेरा यही कहना है कि बच्चे जो है उनका फोकस जो है अपनी तैयारी पे हो। ठीक है ना, दूसरे एग्जाम या कोई भी हो, अपनी निरंतरता उसमें बनाए रखें, क्योंकि बच्चों के पास जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है समय। अगर समय बर्बाद हो गया तो एज निकल जाएगी, कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, इसलिए किसी फालतू चीजों में ना पड़ो, अपनी तैयारी पे फोकस रखो। ठीक है, आगे आगे जैसे चीजें होंगी तो सबके सामने होंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना समय हमें दिया, और मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू से कुछ चीज़ें शायद क्लियर हो गई हैं कि ये जो मामला पूरा है UKSSC जो पेपर लीक का मामला बताया जा रहा है, और खालिद की गिरफ्तारी का जो ये मामला बताया जा रहा है, अविनाश सर ने तो यही बताया है फैक्ट्स के अकॉर्डिंगली कि ये पेपर लीक का मामला नहीं नज़र आ रहा है, ये चीटिंग का मामला नज़र आ रहा है। क्योंकि जो फैक्ट्स नज़र आए हैं, जो पेपर के सेट, जो पेजेस हैं वो वायरल हो रहे हैं, उसमें सेट नंबर नहीं दिया गया है। मास लेवल पर अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि कितने लोगों तक वो पेपर पहुंचा है। वो पेपर, क्वेश्चन पेपर के आंसर्स हैं वो खालिद तक पहुंचने से पहले ही वो चीज़ें वायरल हो गई हैं, और 11 बजे जब पेपर शुरू हो गया, उस पेपर के बीच में वो पेपर वायरल होता है, जो क्वेश्चन पेपर के फोटोग्राफ्स हैं वो वायरल होता है। उसके अकॉर्डिंगली ऐसा नज़र आ रहा है कि पेपर लीक का मामला नहीं, ये चीटिंग का मामला नज़र आ रहा है। बाकी आपको क्या लगता है, आपके अकॉर्डिंगली आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये पेपर लीक का मामला है, या अगर हम इसको दूसरे सिनेरियो से देखें, राजनीतिक दलों से हटके अगर हम देखें, तो ये चीटिंग का मामला है। आपकी जो कुछ भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि अगर ये चीटिंग का मामला है तो क्या इसमें री एग्ज़ाम होना चाहिए या री एग्ज़ाम होना नहीं चाहिए, या जिस सेंटर में ये हुआ है उस सेंटर के बच्चों का री एग्ज़ाम होना चाहिए। जो भी आपकी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और सर आपने जो हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।